और मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों के प्रदर्शन पर रोक लगाए जाने को लेकर विधानसभा सचिवालय ने पत्र जारी किया है। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले विधायकों को जारी हुए पत्र पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने इस सरकार का तानाशाही पूर्ण रवैया बताया है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें चुनाव के माध्यम से चुनकर विधानसभा भेजा, जहां वह जनता की आवाज उठा सकें। ऐसे में जब विधायकों के सवालों के जवाब विधानसभा में नहीं मिल पाते, तब विधायक अपना विरोध विधानसभा में प्रदर्शन के माध्यम से दर्ज करते हैं। लेकिन जो आदेश विधानसभा सचिवालय ने जारी किया वो पूरी तरह से गलत है। प्रदर्शन करना विधायकों का लोकतांत्रिक अधिकार है। आने वाले विधानसभा की सत्र में हम इस आदेश का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। अगर ऐसा की चलता रहा तो कल को ये हमारे मुंह पर भी ताला लगा देंगे। वहीं इस मामले में विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि विधानसभा का सत्र धरना प्रदर्शन और मल्ल युद्ध के लिए नहीं है। बाबा साहेब के संविधान के हिसाब से चर्चा करनी चाहिए और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। विधानसभा के सत्र पर जनता के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, इसलिए हल्ला मचाने के बजाय सार्थक चर्चा होनी चाहिए। यह है विधायकों के ना आप वोट सिल सकते हो, ना आप उनकी जबान रोक सकते हो बोलने से, और खास तौर पे जब वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए कोई बात को रख रहे हैं। अब आप ये कहो कि विधायक नारे नहीं लगाएंगे, तो विधायक इतने कमजोर भी नहीं कि कांग्रेस के आपने कागज दे दिया, हम कल से नारे लगाना हमने बंद कर दिए, तो ये भी आप गलतफहमी निकाल लें। हाँ ठीक है, सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान की लकीर को ना आप पार करें ना हम पार करें। संसदीय मर्यादाएं, परंपराएं सदन के अंदर हम भी चाहते हैं बरकरार रहें, जहां पे हाउस चल रहा है। अब आप बोलोगे कि लॉबी की भी आपकी गाइडलाइन है, गांधी प्रतिमा की आपकी अलग गाइडलाइन है, तो भाई साहब गाइडलाइन आप अपने पास रखो, फिर हम अपने हिसाब से चलेंगे, आप अपने हिसाब से चलिएगा। सीधी सी बात है। मैं चाहता हूं ये आदेश वापस लेना चाहिए, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है। और यदि आपको आपत्ति है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के नारे नहीं लगाएं और महात्मा गांधी बापू के नारे नहीं लगाएं, तो आप लिखित में आदेश जारी करो कि हमें बापू और अंबेडकर जी के नारों से कांग्रेस की आपत्ति है, तो हम ठीक है फिर शायद विचार करेंगे आपकी बात पे। दो लिख के बीजेपी वालों, आपको क्या घृणा है इन महान पुरुषों से? नारे तो लगेंगे इनके। एक चीज देखिए, आप हाउस की कार्यवाही को आप लाइव कर नहीं रहे अन्य राज्यों की तरह, तो हाउस के अंदर की चीज जनता देख, जनता ने हमें चुन के भेजा हम विधायकों को, और जनता देख नहीं सकती हम क्या बोल रहे हैं। गजब की बात हो गई। कांग्रेस समझदार हो गई है। अब तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लेकर पूरी कांग्रेस सड़कों पे घूम रही है। तो हाँ, अगर आप वहां नारेबाजी करोगे तो संविधान कौन पढ़ेगा? अब आप बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की धाराओं के तहत चर्चा करिए, नारेबाजी मत करिए। और जो चर्चा होगी वो रिकॉर्ड में आएगी, और जो रिकॉर्ड में आएगी उसमें तय होगा कि कौन ने कहां गलती की है, कहां क्या डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसके जवाब दिए जाएंगे। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। आप करो मुर्दाबाद हू हा, इसके लिए नहीं है साहब। लाखों रुपए करोड़ों रुपए मध्य प्रदेश जनता के खर्च होते हैं। आप मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर आओ, बिंदुवार सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पर चर्चा करो। आपके कई सम्मानीय सदस्य हैं जो 5-5, 6-6 वर्ग के एमएलए हैं, उनसे नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है तो उनसे पूछो। अपने वरिष्ठों से पूछने में क्या परेशानी? जल्दीबाजी में केवल मुर्दाबाद का नारा लगाओ और आसंदी के सामने कूद जाओ, वो मलयुद्ध का नहीं है। और मलयुद्ध करना है तो रोशनपुरा का मैदान, दशहरा मैदान खाली